हेलो फ्रेंड्स, यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर जोधपुर से मैं डॉक्टर रावत चौधरी। आप लोग जानते हैं मैं जोधपुर में एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूं और मेरी कोशिश रहती है कि हर बीमारी के होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के बारे में हम लोग बात कर सकें और हर डिजीज को किस तरह से होम्योपैथिक मेडिसिन आप लोग जानते हैं सेफ होती है, इफेक्टिव होती है और बिना साइड इफेक्ट के आपकी बीमारी को ठीक कर सकती है। तो आज के वीडियो में हम लोग मेल हेल्थ से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। और मेल्स में इनफैक्ट आजकल एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम देखने को मिल रही है कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी। हमने लास्ट वीडियो में फ्रेंड्स बात की कि अगर मेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी होगी तो उनके शरीर में क्या सिम्टम, क्या लक्षण या आप ऐसा कह सकते हैं क्या क्या बदलाव आएंगे। तो उसके अकॉर्डिंगली आपको कुछ ब्लड टेस्ट करवाने होते हैं जिससे आपको हार्मोन्स का लेवल पता चल जाता है और आपको यूएसजी स्क्रोटम यानी आपके टेस्टिकल्स की एक सोनोग्राफी होती है जिससे पता चल जाता है कि आपके टेस्टिकल्स में है उसमें तो कोई बदलाव नहीं हो गया है। क्योंकि आप जानते हैं कि जो हार्मोन है टेस्टोस्टेरोन ये मेल्स के टेस्टिकल्स में बनता है। इसलिए दो टेस्ट आपके लिए जरूरी होते हैं कि ब्लड टेस्ट करवाया जाए टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्लस दूसरे हार्मोन्स का और नेक्स्ट स्टेप की आपका यूएसजी स्क्रोटम करा लिया जाए जिससे पता चल जाए कि आपके टेस्टिकल्स के अंदर कोई दूसरी जो है एबनॉर्मलिटी या हेल्थ इशू तो नहीं है जिसके कारण आपकी बॉडी में हार्मोन कम बन रहा है। फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने बात की कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी में क्या लक्षण होंगे। तो उसके बाद काफी लोगों के मैसेज आए कि सर एक इसके जो कम होने के कारण है उस पर भी प्लीज एक वीडियो बनाया जाए। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है जब हमने बात की कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी से शरीर में क्या लक्षण होते हैं, तो मैं उसका लिंक ऊपर शेयर कर देता हूं, आप इस वीडियो को देख लें या इस चैनल पे आप जाएं और इससे लास्ट वीडियो देख लीजिएगा, वहां आपको मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं कि मेल्स में अगर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो रही है तो उसके कारण क्या क्या। देखिए, आप जानते हैं कि मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है ये उनके दोनों टेस्टिस के अंदर बनता है, टेस्टिकल्स में इसका प्रोडक्शन होता है और लगभग 13-14 इयर्स का जो एज ग्रुप होता है उसमें ये बॉयज के अंदर ये हार्मोन बनना शुरू होता है। तो इसके जो कारण है नहीं बनने का, तो सबसे बड़ा कारण यही होता है कि वो मेल जिनके टेस्टिस में कई तरह के चेंजेस आ गए हैं तो उसके कारण उनकी बॉडी के अंदर प्रॉपर ये हार्मोन नहीं बन पाता। और कुछ कारणों को हम लोग यहाँ वन बाय वन डिस्कस करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला कारण है टेस्टिस अट्रोफी। टेस्टिस अट्रोफी का मतलब ये हो गया कि टेस्टिस और आगे वर्ड है अट्रोफी, मतलब आपके जो टेस्टिस है वो अट्रोफीड है यानी छोटे हैं। एज के साथ जब ये 13 इयर्स के आसपास का एज ग्रुप आता है उसमें बॉयज के टेस्टिकल जो है वो धीरे धीरे साइज में बड़े होने लगते हैं और ये जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं तो उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का प्रोडक्शन शुरू होता है। वहीं पे स्पर्म्स यानी शुक्राणु का भी प्रोडक्शन शुरू होता है। लेकिन काफी बॉयज के अंदर क्या होता है कि ये टेस्टिस जो है एज के साथ में बड़े नहीं होते और बिल्कुल छोटे ही रह जाते हैं। जैसा कि एट द टाइम ऑफ बर्थ यानी जन्म के समय जब बच्चे को छोटे छोटे टेस्टिस होते हैं तो उनमें उस तरह से ये छोटे ही टेस्टिस रह जाते हैं, उनके टेस्टिस की साइज बड़ी नहीं होती, जिसके कारण उनको बोलते हैं टेस्टिस अट्रोफिड रह गए, टेस्टिकल छोटे रह गए। और जब टेस्टिस छोटे रह गए तो नेचुरली वहां पे जो टेस्टिस के दो मेजर काम है, आपको टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनाना और सेकेंडली आपका स्पर्म्स यानी शुक्राणु बनाना। तो ये दोनों काम वहां प्रॉपर्ली नहीं हो पाते। नेक्स्ट हम बात करें अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। फ्रेंड्स, अनडिसेंडेंट यानी जो नीचे नहीं आया है, जो बाहर नहीं निकला है, ये टेस्टिकल्स की एक कंडीशन होती है अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स। उसमें क्या होता है बहुत से बॉयज के अंदर एट द टाइम ऑफ बर्थ ये नेचर है कि कुदरत की तरफ से अपना आप ये सारी चीजें होती है कि जब किसी लड़के का जन्म होता है तो उनकी ये दोनों टेस्टिकल जो उनके एब्डोमिनल कैविटी में अंदर होते हैं, पेट में होते हैं, आप ऐसा समझ ले। मैं बहुत ही रूटीन की भाषा में बात करने की कोशिश करता हूँ, ज्यादा साइंस के वर्ड यूज नहीं कर रहा हूँ कि एक नॉर्मल आदमी समझ सके। तो जन्म के समय दोनों टेस्टिकल्स क्या होता है बच्चों की एब्डोमिनल यानी पेट के अंदर होते हैं, आप ऐसा कह सकते हो। और जब कोई भी लड़का जन्म लेता है तो उसके समय ये दोनों टेस्टिकल्स उनके जो नीचे टेस्टिकल सेक है जिसको हम स्क्रोटम कहते हैं, वहां पे ये आ जाते हैं। लेकिन बहुत से इन बॉयज के अंदर क्या होता है कि ये उस समय टेस्टिकल्स नीचे उनकी जो थैली है जिसको हम यहाँ स्क्रोटम कह रहे हैं उसके अंदर नहीं आते और इस कंडीशन को कहा जाता है अनडिसेंडेंट टेस्टिस। तो ये अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स यानी टेस्टिकल जब बाहर आए ही नहीं है तो अगेन वापस वही बात होगी कि जब टेस्टिस आए नहीं है तो फंक्शन कहां से करेंगे। तो आपकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, आपकी बॉडी के अंदर जो स्पर्म्स या शुक्राणु का जो प्रोडक्शन था वो भी नहीं होगा। और ये सारे टॉपिक्स जो मैं बात कर रहा हूँ, चाहे टेस्टिस अट्रोफी है, अनडिसेंडेंट टेस्टिकल्स है या नेक्स्ट हम लोग जितने बात करेंगे, इस सब टॉपिक्स पे फ्रेंड्स अपने चैनल पे बहुत सारे वीडियोस बने हुए, आप प्रॉपर्ली उसको और वहां डिटेल में समझ सकते हैं और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक बहुत ही कॉमन कंडीशन जो आजकल देखने को मिल रही है वो वेरिकोसील। वेरिकोसील एक ऐसी कंडीशन होती है बॉयज के अंदर जिसमें उनके टेस्टिकल्स हैं, उनके अंदर क्या होगा कि वहां नसों का गुच्छा सा बन जाएगा। उनको ब्लड की, जैसे हमारे हाथों के अंदर में देखने को मिलता है कि खून की नसें हैं, इस तरह से हमारे टेस्टिस के अंदर भी ब्लड सप्लाई की बहुत सारी नसें होती है। और इन नसों में क्या होगा कि आप कह सकते हो नसें फूल जाती है, वहां खून का जो ब्लड है उसका सर्कुलेशन
डिस्टर्ब होने लगता है, वहां खून इकट्ठा होने लगता है और एक गुच्छा जैसा बन जाता है। तो ये जो वेरिकोसील की कंडीशन होती है, एक बहुत ही बड़ा कारण है जिसके कारण बॉयज के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कंडीशन आती है हाइड्रोसील। हाइड्रोसील के अंदर क्या होगा कि जो बॉयज है उनके जो टेस्टिकल्स है उनमें थोड़ा फुलावट आ जाएगी, या आप कहेंगे वहां पानी इकट्ठा होने लगता है। तो हाइड्रोसील के कारण भी ऐसा आपको देखने को मिल सकता है। उसके बाद ओबेसिटी, वो बॉयज जो बहुत ज्यादा ओबेज है, जिनका बॉडी वेट बहुत ज्यादा है, मोटापा बहुत ज्यादा, अगर मोटापा होने का दो बड़ा कारण कि आपकी अनहेल्दी ईटिंग हैबिट्स एंड लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ये दो बड़े कारण है जिसके कारण बॉयज में भी आजकल ओबेसिटी या मोटापा बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो वो लड़के जो बहुत ज्यादा ओबेज हैं, बहुत ज्यादा मोटे हैं, फिजिकल एक्टिविटी वगैरह नहीं कर रहे, तो ऐसे बॉयज के अंदर भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी देखी गई है। उसके साथ में कई बार कोई दूसरी मेडिकल कंडीशन हो सकती है, जैसे मान लीजिए आपको डायबिटीज की बीमारी है, आपको हाई ब्लड प्रेशर या हाई कोलेस्ट्रॉल की शिकायत है, आपको कोई किडनी से संबंधित शिकायत है, थायराइड हो गया, कैंसर हो गया, या आप कोई तरह के स्टेरॉइड्स के सप्लीमेंट्स लिए हैं आपने बॉडी बिल्डिंग के लिए, या कोई दूसरी डिजीज हुई जिसमें आपको स्टेरॉइड्स की थेरेपी पे यानी मेडिसिन पे रखा गया, तो इन सब के कारण भी बॉयज के अंदर देखा गया कि उनकी बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी हो सकती है। और एक कारण और आजकल देखने को मिल रहा है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी। स्टडीज कहती है कि वो मेल जो बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, बहुत ज्यादा एंजाइटी में रहते हैं, तो उनके अंदर भी जो है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी देखेगी। तो फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में कोशिश की है कि काफी हद तक मैं आप लोगों के साथ में सारे जो कारण है लो टेस्टोस्टेरोन के वो आपके साथ शेयर कर सकूं। हालांकि मैंने इन सभी टॉपिक्स को शॉर्ट में एक बेसिक आइडिया यहाँ देने की कोशिश की है। और इन सारे टॉपिक्स पे अपना जो चैनल है यश होम्योपैथिक सेंटर जोधपुर और यश होम्यो इनफर्टिलिटी सेंटर, ये दो चैनल जो आप देख रहे हैं, इन दोनों पे आप इनको इंडिविजुअली टॉपिक, अगर आपको कोई डाउट है और आप इस टॉपिक को सर्च करना चाहते हैं, उसका होम्योपैथिक ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट भी आप समझना चाहते हैं नॉलेज के लिए, आप वहां पे जाके देख सकते हैं। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद कर रहा हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके लिए लाभकारी साबित होगा। और इसी तरह से मुझसे जुड़े रहने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा, जिससे मैं जैसे कोई वीडियो डालूं आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू सो मच।